हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का। तो आज हम देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। आप लोग बोल रहे थे कि कौन सा गेस्ट पेपर ले ताकि इसका जो एग्ज़ाम दें उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन लड़े और आपका अधिक से अधिक नंबर आए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ दुकान पे और यहाँ पर देखेंगे सभी प्रकाशन का यहाँ पर गाइड आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एमबीटी प्रकाशन का गाइड है और ये बहुत दिनों से चलता है। इसकी विशेषता ये है कि इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो 60% तो यही आ जाता है इससे पढ़ने से। और ये देखिए गोल्डन प्रकाशन भी है। कोई और देखिए ये बच्चे भी आए हैं। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? इंटर का गेस्ट पेपर चाहिए। और आपको किस चीज़ का क्या आपको गाइड चाहिए? वाले आप यहाँ देख सकते हैं कि सही प्रकाशन का यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक साथ में गाइड, इसके बाद फिर यहाँ पे जो आपके मॉडल पेपर है सभी यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, अब इसमें से कौन आपके लिए बेस्ट होगा इसके बारे में तो बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं और लगातार पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि कौन सा गाइड लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ सही प्रकार के हैं। मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे कौन लेंगे तो आपके लिए कौन बेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एमबीडी भी है आपका, ये गोल्डन भी है और यहाँ ब्रिलियंट भी है। बहुत सारे प्रकाशन है, लेकिन इनमें से बच्चों का दिक्कत ये होता है कि वो कौन ले कि वो पढ़ करके उनका जो एग्ज़ाम हो उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन टच करे। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में अनेकों प्रकार के क्लास 10 और क्लास 12 के गाइड, मॉडल सेट और गेस्ट पेपर आ चुका है अलग अलग प्रकाशन के। ऐसे में सभी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि कौन सा हम गेस्ट पेपर लें, किस प्रकाशन का गेस्ट पेपर लें ताकि इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा हो और उसमें से क्वेश्चन लड़े। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कौन सा आपका गेस्ट पेपर इस बार के लिए अच्छा रहेगा और उसमें से क्वेश्चन आपके लड़ेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको पढ़ना है। अगर मैं जिस प्रकार से बताऊँगा उस प्रकार से यदि आप मेहनत करते हैं सही ढंग से तो मैं दवा के साथ कह सकता हूं कि आप 19% अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये आपके मेहनत पर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत आप कितना करेंगे उसी के हिसाब से आपका नंबर आएगा। तो मैं यहाँ पे जो आपको बात बता रहा हूँ कि कैसे तैयारी करें, किस चीज़ से तैयारी करें ताकि इस बार आप 19% स्कोर कम कर सके। उससे अधिक भी कर सकते हैं, ये आप पर आपके मेहनत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से तैयारी करना है, किस चीज़ से तैयारी करेंगे आप, किस गाइड से, किस गेस्ट से तैयारी करेंगे। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको सुनना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। इसके पहले मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पर एक आपको कहानी मैं बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो गए हैं, उनका दिमाग कंफ्यूज हो गए हैं वो। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है सुनना। देखिए क्या हुआ कि किसी गांव में पानी की कमी हो गई, पानी की किल्लत हो गई। तो एक आदमी से कहा गया कि तुम ज़मीन खोदो और खोद कर पानी निकालो, खोद कर पानी निकालो। तो आदमी ने क्या किया कि ज़मीन खोदना चालू किया, खोदा खोदा, खोदते गया और देखा कि पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिला, इतना खोदा, बोला कि भाई पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ से मैं नीचे पानी है, ऊपर ये आपका मिट्टी है समझो। ठीक है, तो बोला कि पानी नहीं मिला। फिर खोदा, फिर यहाँ पर दूसरी जगह पर वो खोदना चालू किया, यहाँ पे खोदना चालू किया, यहाँ पे खोदना चालू किया, यहाँ भी उसको पानी नहीं मिला। और फिर खोदा इसको, तो फिर खोदा यहाँ पे, तो फिर यहाँ भी पानी यहाँ पर नहीं मिला। बार बार मेहनत किया, ऐसे 100-150 जगह पर खोदा, पानी नहीं मिला। तो एक गांव के बूढ़ बुजुर्ग ने आए और उन्होंने बोले कि देखो तुम जो यहाँ पर इतने जगह पर तुम थोड़ा थोड़ा मेहनत किए हो, इतने जगह पर, उस सभी मेहनत को क्यों ना तुम एक ही जगह करते हो। यानी जो तुम थोड़ा यहाँ खोदे हो, आपको पानी नहीं मिला है, उतना मेहनत आप एक ही जगह करो, हो सकता है कि पानी मिल जाए। तो वो आदमी ने क्या किया कि अब वो एक ही जगह पर वो अधिक मेहनत किया और वो खोदते गया और वो देखा कि जब खोदा तो उसको क्या मिला, वहाँ पर वाटर इसको मिल गया। कहने का मतलब कि थोड़ा थोड़ा हर जगह मेहनत करने से अच्छा है कि एक ही जगह मेहनत किए जाए और अच्छा से मेहनत किया जाए। आप यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर खोदा,
थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मेहनत किया और यहाँ पर ज़बरदस्त मेहनत किया तो उसको यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, मतलब कि पानी उसको वाटर निकल गया। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है शायद आप समझ चुके होंगे। यदि आप नहीं समझे हैं तो मैं तो बताऊंगा ही। देखिए मेरे कहने का मतलब है आप थोड़ा इस गेस से पढ़ लिए, थोड़ा उस गेस से पढ़ लिए, थोड़ा उस गाइड से पढ़ लिए, थोड़ा उस मॉडल सेट से पढ़ लिए, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। किसी एक चीज़ पर पढ़ाई कीजिए और वहीं पर मेहनत आप ज़बरदस्त कीजिए और वहीं से आपका नंबर अच्छा उठेगा। थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो यही हाल होगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। गाइड आप जो लेते हैं, गाइड या गेस्ट पेपर जो होता है अलग अलग प्रकाशन का है। एक हमको बात बताओ, वो कोई भी प्रकाशन का हो गाइड गेस्ट पेपर, उसमें जो क्वेश्चन होंगे कहाँ से आएंगे? सब क्वेश्चन जो आएंगे कहाँ से होंगे? उसमें आपके बुक में से, जो भी आपके बुक होगा ना, उसके बुक में से ही क्वेश्चन किसी भी प्रकाशन के अंदर छपा होता है। इसी में से मैंने सारे प्रकाशन का गेस्ट पेपर, मॉडल सेट सभी देखा मैंने, सभी में क्या हुआ देखें कि सब वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्रमांक केवल अलग अलग है। इसमें को जो क्वेश्चन 5 नंबर पर दिया है, इसमें 6 नंबर पर दिया है। खाली क्वेश्चन की संख्या, उसका क्रमांक जो है आगे पीछे कर दिया गया है और प्रकाशन में सब वही क्वेश्चन है। तो जो अलग अलग प्रकाशन में जो गाइड गेस्ट पेपर है सब वही क्वेश्चन है। तो इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा है आपका पहले बुक। पहले क्या है? बुक। इसका भी काम है, मैं बता रहा हूँ कब काम है। तो सबसे पहले आप बुक को अच्छे से कीजिए कंप्लीट, उसके बाद से आपका गेस का काम है, ठीक है। और यहाँ पर लड़के क्या कर रहे हैं कि पहले आप गेस कर लिए ऑब्जेक्टिव का, बहुत सारे लड़के, और उससे लड़के पढ़ रहे हैं। एक हमको बताओ ऑब्जेक्टिव निकलता कहाँ से है? ऑब्जेक्टिव निकलता है सब्जेक्टिव से। यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव पे हो जाएगा, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। और किसी भी प्रकाशन का आपका गेस्ट पेपर हो, उस सब में जो क्वेश्चन होंगे आपके बुक से क्वेश्चन होंगे, वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, कोई भी हो, आपके सब बुक से ही क्वेश्चन रहेंगे सही प्रकाशन में। खाली क्या होंगे? उस क्वेश्चन का जो क्रमांक होगा आगे पीछे रहेगा। तो अब रहा कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले जो जिसका मेन जड़ है उसी पर काम करो। आप पहले बुक के अच्छे तरह से पढ़ें। एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी जो बुक है आपको अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद से आपको गेस काम करेगा। जैसे कि आप मान लो कि आप खाना खाते हो, हम कहें कि आप खाना छोड़ दो, आप विटामिन खाओ, खाली विटामिन खाओ, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? मालूम चलेगा क्या कि शरीर अस्वस्थ हो गया। तो आप विटामिन खाली खाओ, खाना ना खाओ, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि ये सब विटामिन है। क्या है? आपका विटामिन है और ये आपका खाना है, भोजन है, ठीक है, आपका भोजन है। तो भोजन खाने के बाद ही आप विटामिन खाएंगे तो काम करेगा। ऐसा नहीं कि विटामिन खा लें उसके बाद से भोजन खाए चाहे ना खाए, ऐसा नहीं होगा। तो पहले आपको भोजन करना पड़ेगा। भोजन मतलब क्या? आपको पहले बुक को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका गाइड काम करेगा, आप गेस काम करेगा। कुछ भी आपके बुक के बाद नहीं है, क्योंकि बुक में से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, तो अब रही बात कि चलिए इसको पढ़ लिए, तो इसमें से कौन ले, कौन यहाँ से हम ले, हम, ठीक है। तो एक हमको बात बताओ, इसमें से सबका तो एक ही जैसा है, खाली क्वेश्चन क्रमांक उसका अलग अलग है। जब आप बुक पढ़ लोगे ना तो इस किसी भी प्रकाशन का गाइड गेस हो ना, उसको धुआं कर दोगे। अगर बुक अच्छे से पढ़े हो तो आप किसी भी प्रकाशन का ले सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके जो गेस होते हैं, मॉडल सेट होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं ऑब्जेक्टिव का आपके सारे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें बहुत सारे गलतियां होती है। तो उसको देखकर याद मत कीजिएगा, याद करना से नहीं होगा, रट्टा मारना नहीं होगा। आप जो बुक पढ़ रहेंगे ना, जब बुक पढ़ रहे होंगे अच्छा से आपको क्वेश्चन याद होगा, उस क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, तो आप उससे पढ़ेंगे तो आप गलती और सही का वह पहचान हो पाएगा। और कोई आया लड़का, इसको खरीद लिया, अब बुक पढ़ा ही नहीं है, अब इसको क्या कर रहा है? इसको पढ़ रहा है। तो क्या बताओ, जो डायरेक्टली यहाँ पर गाइड और गेस्ट पेपर लेकर पढ़ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या उसका सही कौन है गलत कौन है क्या पहचान कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वही कर पाएगा जो आपके पहले बुक पढ़ करके इस पर गया है। और जो लड़के टॉप करते हैं, जो लड़के अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनका यही होता है प्लान कि पहले बुक पढ़ते हैं वो लोग, उसके बाद से गाइड और गेस्ट पर ध्यान देते हैं। अभी गाइड निकल गया, गेस्ट निकल गया, सब लोग किनका रट्टा मार रहे हैं। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। तो आप पहली बात यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका कोई भी गेस्ट पेपर है, आप कोई भी ले सकते हैं गेस्ट पेपर, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि बुक में, जैसे कि मैथ है चाहे साइंस है, तो मान लीजिए साइंस का आप पढ़ लिया पहला चैप्टर, मान लीजिए कि फिजिक्स में पढ़ लिए प्रकाश के परावर्तन
और अपवर्तन पढ़ लिए। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का ही जो आप गेस लिए हैं उसी जितना पढ़े हैं उसी में जा करके उसी को आप सॉल्व कीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है उसको लेकर के सॉल्व कीजिए, ठीक है। तब आपको क्या होगा, प्रैक्टिस भी होगा और उसके बाद से जब जाएंगे ऑब्जेक्टिव उसको देखने के लिए, तो चूंकि आप बुक पढ़ के गए हैं, आप जानते हैं कौन किया है, तो वहाँ क्या होगा ना कि जो ऑब्जेक्टिव होगा ना तो आधा ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा ही याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आप पूरा बुक पढ़ के गए हैं। तो पहले बुक पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तब आपका गाइड काम करने वाला है। विटामिन तभी काम करेगा जब खाना खा कर खाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बुक नहीं पढ़ें, गाइड कर लिए हैं, गेस कर लिए हैं, उस रट्टा मार रहे हैं, तो वहीं होगा, एवरेज अंक आएगा, औसत अंक मिलेगा आपको, 50% 40% आएगा। जो स्टूडेंट 19% 95% जो टॉपर होते हैं वो पहले बुक पढ़े होते हैं, उसके बाद से गेस पेपर या मॉडल सेट देखते हैं। यदि आप केवल खाली पास होना चाहते हैं कि किसी प्रकार से मेरा नाई पार हो जाए, तो आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि आप काम कीजिए। पिछले साल का आपको 5 से 6 साल पिछले साल का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसका पेपर लेकर के पूरा प्रश्न को याद कर लीजिए, पूरा प्रश्न को अच्छे से उसको याद कर लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व दोनों, इसमें से आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसको सभी को सॉल्व कीजिए। मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि आपके 50 से 60% अंक कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि पिछले साल के जो क्वेश्चन होते हैं उसी का होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट है, मैं सबसे बोलना चाहूँगा कि आप क्या कीजिए कि आता है, इसका बुक भी आता है, प्रकाशन में गोल्डन हो गया, आलोक हो गया, इसका पिछले साल के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, उसका एक बुक खरीद लीजिए आप लोग और उसको भी सॉल्व करते रहिए। जैसे कि आप खरीद लिए उसका पिछले साल का 10 साल का क्वेश्चन आप खरीद लिए, उसमें 10 साल का रहता है, तो आप बुक पे पढ़े हैं, मान लीजिए कि रियल नंबर पढ़ लिए, त्रिकोणमिति पढ़ लिए, तो वो उस क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें देखिए कहाँ क्वेश्चन है, उसको आप नोट करके उसको बढ़िया से बनाइए, ठीक है। तो आप पिछले साल का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। यदि आप पास होना चाहते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ ना कि पिछले साल का जो आप खरीदेंगे ना उससे आपको पढ़ लेते हैं तो आपको 50-60% तो कोई नहीं रोक सकता है। और अब उसके बाद से जो परसेंट होगा वो आपके मेहनत पर निर्भर करता है। तो पिछले साल जितने क्वेश्चन होंगे उसमें से 50-60% का आपको मिल ही जाएंगे। अब उसके बाद से आप परसेंटेज बनाना चाहते हैं, 70, 80, 90 करना चाहते हैं, तो उसके बाद से आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तब होगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप क्या कीजिए, जब बुक पढ़ रहे हैं ना तो एक शॉर्ट नोट बनाने का कीजिए प्रयास। शॉर्ट नोट, छोटा नोट, जैसे कि मान लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए, उसके बाद से पढ़ लिए आप विद्युत धारा पढ़ लिए, उसके जो शॉर्ट नोट होगा अपने नोट्स अपने हाथ से खुद से बनाइए उसको, ताकि आपको एग्जाम के समय पर उसको पूरा बुक ना पढ़ना पड़े, उस नोट्स को ही पढ़ के आप पूरा देख लें ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए और जाकर के एग्जाम में अच्छा से उसे लिख पाएँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब कहेंगे सर पढ़ने के मन नहीं कर रहा है, सुबह किस तरह जागे, तो सुबह हमें पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है और सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल बनाइए 4 से 5 घंटा के, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई कीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आप 15 घंटा बना लो, 12 घंटा बना लो, ऐसा नहीं। आप पहले, अभी समय बहुत है, आप 3 से 4 घंटे के टाइम टेबल बनाइए और उस 3 से 4 घंटे का टाइम टेबल को उसको रेगुलर उसको कंटिन्यू रखिए। कितने लड़के होते हैं ना कि 12 घंटा 15 घंटा का टाइम टेबल बनाते हैं और 1 से 2 दिन 3 दिन 4 दिन खूब से खूब 10 दिन तक पढ़ेंगे, उसके बाद से उनका टाइम टेबल सब गड़बड़ हो जाता है। तो आपको मैं एक ही बार 12 घंटा 10 घंटा नहीं कहूँगा, पहले आप छोटे लक्ष्य को पूरा करेंगे, उसके बाद से धीरे धीरे बड़े लक्ष्य की ओर जाएंगे तो आपको लक्ष्य को प्राप्ति करने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। आप पहले 3 से 4 घंटा का टाइम टेबल बनाइए एक, और उस टाइम टेबल को आप कंटिन्यू आप 10 से 12 दिन चलाइए। उसके बाद से जो आप टाइम टेबल बनाएं उसमें 1 घंटा और जोड़ दीजिए, फिर इस 10 से 12 दिन के बाद फिर 1 घंटा और जोड़ दीजिए। ऐसा करते करते आप कम से कम आप 8 से 10 घंटा तक का टाइम टेबल रखेंगे तो क्या होगा, आप कुछ अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। टाइम टेबल बनाना होगा और सुबह हमें पढ़ना होगा। सुबह हमें कितने स्टूडेंट कहते हैं कि नींद नहीं टूटता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ उपाय कि सुबह हमें आप जगने का प्रयास कीजिए, और शाम को जब पढ़ रहे हैं ना, शाम को जब पढ़ रहे हैं तो आप सोने जाने से पहले आप खूब मन भर पानी पीजिए, जितना है उसको ज़बरदस्ती थोड़ा पानी पी लीजिए। आप पानी पी लेंगे ना सुबह में, आपको ऑटोमेटिक नींद टूट जाएगा जब आपको लगेगा पेशाब, तो
नींद टूट जाएगा। तो ये सब कुछ टेक्निक है जिसके वजह से आप सुबह में जाग सकते हैं और अपने पढ़ाई को, जब आप, होता क्या है ना कि सुबह हमें जगने का मन नहीं करता है, किसी को भी, मैं भी पढ़ रहा था तो ऐसा था। तो आप जब कंटिन्यू जब जागे सुबह में जब उठने लगेंगे, पढ़ाई करने लगेंगे ना, तो 4 से 5 दिन थोड़ा दिक्कत होगा उसके बाद से ना आप कंटिन्यू हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका नींद सुबह में उस टाइम से क्या हो जाएगा, आप जग जाएंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से होने लगेगा। तो पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा और तैयारी करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भी तैयारी करा रहा हूं, और आपको मैं लास्ट में जब 2 से 2.5 महीने बचेगा एग्ज़ाम, तो आपको मैं यहाँ पर खुद से मैं अपना हाथ से बनाया हुआ नोट्स आपको दूंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा और काफ़ी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो संभावित प्रश्न होंगे, जो आने वाले होंगे प्रश्न, वैसे मैं बनाकर खुद से नोट्स दूंगा। तो इसलिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। और मैं तैयारी भी करा रहा हूँ यहाँ पे, आपके जो भी है तैयारी करा रहा हूँ, तो लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसे भी आप लोग देखते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करेंगे, और आप बताएंगे कि आपका कितना टारगेट है, कितना % लाना है, नंबर कितना का टारगेट रखे हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी ये अपने पढ़ाई करने का तरीका और कौन सा गेस्ट पेपर ले, कौन गाइड ले, कैसे पढ़ाई करे, वो लोग भी जान सके। ठीक है, तो वीडियो लाइक करके चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी जगह पर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।